बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के ऊपर आज एक बहुत बड़ा मसला जो है वो चल रहा है। 4th क्लास के उर्दू के सिलेबस के अंदर एक सहाबी रसूल जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके नाम के साथ, जिनकी ज़ात के साथ, जिनके ओहदे के साथ गुस्ताखी की गई है, आज मैं उस पर बात करूँगा। 4th क्लास उर्दू की किताब लिखा गया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं या सिख हैं। तो तीनों हज़रात मैं यहाँ 2-3 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि लिखने वाले से गलती हुई कि उससे चौथा या 5वां पॉइंट नहीं लिखा गया या लफ्ज़ मुसलमान नहीं लिखा गया, पहली गलती। दूसरी गलती ख़वातीन हज़रात ये भी हो सकती है कि प्रिंटिंग के अंदर गलती आ गई होगी, ये दूसरी गलती है। और तीसरी बात यह है कि ये एक मंसूबा है, ये एक प्री प्लान ये काम किया गया है। ये सहाबी रसूल की इज़्ज़त के साथ, एक सहाबी रसूल के साथ गुस्ताखी है, एक सहाबी रसूल की गुस्ताखी है कि उनके मनसब के साथ ज़्यादती की गई है। और तीसरा पॉइंट ये कि एक सहाबी रसूल के साथ इस तरह का सवाल, उनकी ज़ात के साथ या उनकी ज़ात के लिए इस तरह का सवाल क्या एक प्लान है या किसी मंसूबे के तहत ऐसा किया गया है। 3 बातें थी। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहली बात कि अगर लिखने वाले से गलती हुई तो जब कोई भी किताब लिखी जाती है वो 2-3-4 हाथों से निकलकर फिर वो उसको पब्लिश किया जाता है, उसको स्कूल्स या कॉलेजेस या जहाँ जहाँ भी उसको भेजा जाता है। लिखते वक्त अगर गलती हुई है तो इसको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, तो यकीनन हमारे जहन के अंदर ये दूसरा सवाल आएगा कि ये एक मंसूबे के तहत एक सहाबी रसूल की ज़ात के साथ ये एक खुलम खुला ये जो है उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया गया है। यकीनन ये उनकी इज़्ज़त के साथ जो है एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। आखिरी बात ये, हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए कि यकीनन ये एक गलती के तहत ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि ये एक वो सहाबी रसूल हैं जो कि हज़रत उमर के बेटे हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के, जिनके साथ किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी भी मसलक को या किसी भी आम बंदे को उनकी ज़ात के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर ये सहाबी, नाउज़ुबिल्लाह, कोई एक सहाबी को भी हम इख्तलाफी नहीं कह सकते, तो जिन्होंने नबी की ज़िंदगी में अपना वक्त गुजारा हो, नबी के साथ अपना इतना वक्त गुजारा हो, हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम उसको इख्तलाफ में ले सकें, क्योंकि अल्लाह इन सहाबा से खुश है और हमें भी उन सहाबा का इज़्ज़त और उनके एहतराम करनी चाहिए। अगर ये गलती है तो इसको दुरुस्त करना चाहिए। मैं वक्त के जो हाकिम हैं, इस वक्त एजुकेशन के जो भी मिनिस्टर हैं, मैं उनसे अपनी वीडियो के तवस्सुत से ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि इस गलती को फिलफौर ठीक किया जाए। अगर वो ये सोचकर इसको नहीं ठीक करते कि मुल्क के पूरे जो लाखों करोड़ों रुपए की जो है वो अब तक ये एडिशन छापा गया और एक लफ्ज़ की गलती से तमाम के तमाम एडिशन को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा छापा जाए, तो ये मुल्क का एक नुकसान होगा। अगर वो ये सोचकर इसको ठीक नहीं करते तो इसका फिर दूसरा हल क्या है? दूसरा हल इसका ये है, 4वीं क्लास के जितने भी असातिज़ा हैं, जिन के जो उसके जो क्लास के हेड हैं, जो स्कूल के हेड हैं, उनसे मैं गुजारिश कर सकता हूं कि यकीनन स्कूल के अंदर 200-400-500 बच्चा हो सकता है मैक्सिमम, 4 क्लास का मैक्सिमम इतना हो सकता है कि वो एक शख्स की ड्यूटी लगाए और इस सवाल की वहाँ तौसीह कर दी जाए, इसको ठीक कर दिया जाए, दुरुस्त कर दिया जाए। कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर एक सहाबी की इज़्ज़त के लिए हमें मुल्क भी लौटाना पड़ जाए तो ये भी कम होता है। अगर एक सहाबी की इज़्ज़त को बचाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ जाए तो ये भी थोड़ी होती है। स्कूल की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो मेन हेड हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस गलती को, ये हमारे पास दूसरा हाल है। असातिज़ा से जो मैंने जो रिक्वेस्ट की है कि वो इस गलती को फिलफौर खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। आखिरी बात जो इस वक्त हर बंदे के जहन के अंदर घूम रही है, मैं वो भी साथ बताता चलूँ कि आखिर इस सवाल की ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि एक सहाबी के लिए कि क्या वो मुसलमान हैं या नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये ऐसे सवाल की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? जिन लोगों के जहन के अंदर ये सवाल है, वो सवाल उनका बिल्कुल ठीक है कि ऐसा सवाल होना ही नहीं चाहिए था। और अगर हमारी वक्त की जो हाकिम है हमारे वक्त के, अगर वो इस बात को मामूली समझकर नज़रअंदाज करेंगे तो फिर यकीनन हम एक सहाबी की इज़्ज़त के लिए हम मुल्क गिर एक एहतजाज करेंगे। हम एक सहाबी की शान के अंदर गुस्ताखी होने पर हम अपना घर भर लुटाने के लिए तैयार हैं, हम अपने कारोबार लुटाने के लिए तैयार हैं कि ऐसा क्यों? और इस तरह का सवाल अगर लिखा गया तो आखिर क्यों? ये एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब शायद कि मैं भी नहीं दे सकता।
इस सवाल पर जो लोग भी जो भी अपना तबसरा पेश करेंगे वो बिल्कुल दुरुस्त करेंगे कि इस सवाल की आखिर ज़रूरत ही क्यों पेश आएगी। जितने भी स्कूल हैं, उनके जितने भी असातिज़ा हैं, वो इजीली 2, 4, 5, 10 बच्चों को साथ ले लें। जितनी भी किताबें हैं, मार्केट्स के अंदर जितनी किताबें आई हुई हैं, बुक शॉप वाले जो हैं, जो डिपो हैं जहाँ ये किताबें आती हैं, वो भी इस नेकी के अंदर ये बहुत बड़ी नेकी कर सकते हैं कि अगर ऊपर किसी से गलती अगर हो गई है, अगर हम हुस्न ज़न भी रखें तो इसको दुरुस्त भी तो किया जा सकता है ना। एक लाइन की गलती, एक लफ्ज़ की गलती है, कोई ज़्यादा कोई तहरीर नहीं है कि एक पूरा मौजू लिखा गया हो जिस पर कोई सैकड़ों पेजेस लिखे गए हों कि जिनको दुरुस्त करना भी नामुमकिन हो। ये बिल्कुल ईजी है। जितने भी बुक डिपो हैं जहाँ ये 4वीं क्लास की उर्दू की ये किताब है कि वहाँ जो मुलाज़मीन हैं उनसे वो ये काम ले सकते हैं कि इस गलती को दुरुस्त किया जा सकता है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनके जहन के अंदर कोई गलत कॉन्सेप्ट ना जाए, उनके जहनों के अंदर कोई गलत फहमी ना जाए कि एक सहाबी के लिए लफ्ज़ मुसलमान क्यों नहीं लिखा गया, ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक सहाबी की इज़्ज़त, उसका एहतराम एज़ इट इज़ जाए और उनके दिलों के अंदर भी जो सहाबा की मोहब्बत है वो बैठ सके।